हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ्स। से आज हम बात करेंगे जो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, जो हमारा जो चैप्टर का नाम क्या है भाई, मैटर है। ठीक है, और आवर सराउंडिंग। देखो नॉर्मली अगर बात करना, देखो जैसे मान लो तुम जहाँ बैठे हुए हो, अगर तुम उसके चारों तरफ देखते हो तुम्हें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें दिखेंगी। मान लो देखो, जैसे मान लो कि चेयर दिख जाए तुम्हें, टेबल, ठीक, विंडो दिख जाए, जैसे मान लो कि फैन दिख जाए, ट्यूबलाइट दिख जाए, फिर मान लो कि बोतल में रखा हुआ पानी दिख जाए, तो या फिर मान लो जो भी चीजें वो साथ साथ तुम्हें रखी मिल जाए। तो जितनी भी चीजें है ना हमारी दुनिया में, उसको हमने टोटल तीन पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं भाई सॉलिड, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं लिक्विड, ठीक, और तीसरे को हम बोलते हैं गैस। तो टोटल हमारे पास का भाई हमने तीन पार्ट में बांटा हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, हमने मतलब कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको क्या है, तीन पार्ट में बांटा हुआ है। तो पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। द मैटर इज द मटेरियल, क्या होता है, मटेरियल होता है ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हमारी दुनिया में कोई सी भी चीज है, ठीक है, वो जिस चीज से मिलकर बनी होती है भाई, उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब कि वो जिस मटेरियल से मिलकर बनी होती है, हम उसे बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो मैटर नॉर्मली क्या होता है भाई, मैटर एक टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है, जिससे हमारे पास हमारी दुनिया में हर एक चीज बनी होती है। ठीक, दूसरी बात बोलो भाई, इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैटर क्या होता है भाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जगह घेरता है, एंड हैज मास, और उसका वजन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है वजन होता है। तो दुनिया में कोई सी भी चीज जिसका वजन हो, ठीक है, वो स्पेस घेरे, इसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। एंड ऑफर रेसिस्टेंस ऑफ एनी अप्लाइड फोर्स, और भाई बाहर से कोई सा भी फोर्स लगता है उसके बदले वो रिएक्ट करता है। जैसे मान लो कि कोई सॉलिड चीज है, उसे तुम क्या बहुत जोर से मान लो हथौड़ा मारते हो, हल्का बहुत रिएक्ट करेगा। तुम लिक्विड पे कोई चीज मारो वो रिएक्ट करेगा, गैस है भाई वो भी रिएक्ट करता है। तो ये सारी सारी चीजें हैं। तो अगर स्टेट ऑफ मैटर बात है भाई, सॉलिड है, ठीक है, लिक्विड है, और अगला क्या है भाई, गैस है। ये तीन चीज। अब सुनो, हम पहले ना तीनों में डिफरेंस पढ़ते हैं क्या है। देखो, जो सॉलिड है उसका डेफिनाइट शेप होता है। इसका मतलब भाई जो सॉलिड है उसका शेप तुम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि अपने आप उसका शेप चेंज होता, जो उसका शेप है वही रहेगा। जैसे मान लो कि जिस मोबाइल में फिर लैपटॉप में तुम इस वीडियो को देख रहे हो, अब उस मोबाइल का जैसा शेप है वैसे ही रहेगा ना, ये अपने आप चेंज होगा नहीं होता। लेकिन लिक्विड की बात करें भाई, नो डिफाइंड शेप, भाई इसका जो शेप है चेंज नहीं होता। ठीक, क्योंकि लिक्विड मतलब जो इसका शेप है चेंज होता है। लिक्विड है, तुम उसको ग्लास में डालो, तुम्हारे ग्लास का जो शेप है वो ले लेगा। तुम उसको पानी, जैसे कि जो पानी वाला पाइप है उसके अंदर डाल दो, उसका शेप लेगा। तो सिंपली सी बात है, तुम इसको जिसमें डालोगे उसका शेप लेगा। सेम तरीके से मेरे पास गैस भी होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड और गैस का सेम तरीके से है। तुम इसको किसी भी जगह में डाल दो, उसका शेप लेता है। अगला भाई डेफिनेट वॉल्यूम, इसका मतलब है कि सॉलिड जितनी जगह, जितनी मतलब जितना है हमेशा उतना ही रहेगा। सॉलिड जितने मटेरियल से मिलकर बना है हमेशा उतना ही रहेगा, जितनी जगह घेरा उतना ही जगह घेरेगा। ठीक, जो मेरे पास लिक्विड है उसका भी सेम है भाई, इसका भी वॉल्यूम क्या फिक्स है। ठीक, इसका वॉल्यूम क्या हमेशा फिक्स रहता है। और अगर सेम तरीके से दूसरी बात करते हैं, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, जो गैस है उसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, सपोज कर लो एक कमरा है, ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर किसी ने परफ्यूम छिड़का, परफ्यूम क्या पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक, परफ्यूम जो परफ्यूम है पूरे रूम में फैलती है। इसका मतलब क्या है, जो गैस है भाई उसका कुछ वॉल्यूम नहीं है, वो पता है कितना भी एरिया कवर कर सकता है। अगला भाई, ये डू नॉट फ्लो, भाई जो सॉलिड कभी फ्लो नहीं करता। ठीक है, कभी तुमने देखा है कोई चीज रखी हुई रखे रखे फ्लो कर गई, बह गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन लिक्विड फ्लो करती है, ठीक है, और जो गैस है वही फ्लो करता है। अगली बात करते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। देखो, सॉलिड जिस चीज से मिलकर बना होता है ना, उसके जो पार्टिकल है बहुत ही पास पास होते हैं, so टुकड़े क्या काफी पास पास होते हैं। ठीक, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, कह पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, लेकिन इसका क्या है, इसके वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है, मान लो एक कोई टेबल है, ठीक, क्या तुम उसके अंदर उसके मतलब कि मान लो कि आर पर हाथ कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। कोई सा सॉलिड है, तुम इसके आर पर हाथ कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे, ये वाली बात देख के चलो। तो तुम किसी सॉलिड के आर पर हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है। लेकिन लिक्विड की बात करें, अगर तुम लिक्विड के अंदर हाथ डाल तो चलाता है, लेकिन हल्का बहुत तुम्हें हल्की बहुत जान लगानी पड़ती है। ठीक है, ये कि ना एक बाल्टी लो उसके अंदर हाथ डालो, ठीक, तुम्हें ना हल्का बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन गैस की बात करें भाई, हवा में गैस है, तुम हाथ फैलाओ, ठीक, हाथ जैसे उधर हिलाओ, तो इसमें क्या तुम्हें कोई सा भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अगली बात करते हैं इनकम्प्रेसिबल, भाई दब नहीं सकता, ये हल्का बहुत होता है और ये बहुत ज्यादा दब जाता है। गैस को ना तुम किसी पिचकारी में डाल दबाओगे ना, दब जाएगी। इसका एग्जाम्पल भाई टेबल हो गया, चेयर हो गया, इसका वाटर एबल, इसका एयर या ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक, अगर हम ऐसे ही दूसरी बात करें भाई कि होता क्या, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है,
तो भाई नॉर्मली बात करें फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसके क्या है, नेचर क्या है उसका। पहली बात भाई, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसका मतलब है कोई सा भी मेरे पास क्या पार्टिकल हो उस, देखो कोई सा मैटर हो उसके पार्टिकल्स क्या हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे मान लो तुम क्या करो, एक ना यूट्यूब पे या फिर कहीं भी देख लो कि मान लो कर्ड, दही, ठीक है, सुनो भाई, हम क्या कर्ड की बात करते हैं, ठीक है, कर्ड है, मतलब कि जो दही है, दही की बात चल, अगर दही की बात हम कर दे तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है भाई, जो दही है वो, अगर तुम उसको ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, ठीक, तो इसमें तुम्हें छोटे 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 बहुत सारे बैक्टीरिया दिखेंगे, ठीक है, और ये चीज क्या तुम्हारी नॉर्मली हमेशा कंटिन्यूसली मूव करती है, इधर से उधर क्या हिलती रहती है, ठीक। तो कोई सा भी पार्टिकल हो वो हमेशा मूव करता ही रहता है। दूसरी बात करते हैं भाई, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव देखो तीन पार्टिकल होते हैं, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और तीसरा गैस। तीन टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं। सॉलिड जो होता है भाई, इनके बीच में काफी कम कम जगह होती है, काफी कम जगह होती है। लिक्विड में थोड़ी ज्यादा जगह होती है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा जगह होती है। और गैस में भाई बहुत ही ज्यादा जगह होती है, ठीक है, गैस के बीच में क्या है, काफी ज्यादा जगह होती है, जो इनके पार्टिकल है काफी ज्यादा जगह उनके बीच में। तीसरी बात करें पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट, देखो भाई दुनिया में कोई सी भी चीज है, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को अपने अंदर खींचती जरूर है, ठीक है। जैसे मान लो ये सॉलिड है, ये चिपका हुआ क्यों है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। वैसी बात करें लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड जो है तुम उसको अलग कर दो, मान लो एक ना बाल्टी लो, उसमें दो हाथ से पानी अलग करो, ठीक है, ऐसे ना दोनों हाथ लगा के ऐसे साइड साइड करते रहो, ठीक। मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, ये तुमने एक हाथ इधर ऐसा लगाया, एक हाथ इधर लगाया, अब इसको करो, पानी अपने आप के यहाँ से मिलके आपस में मिक्स हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पानी, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपने आप एक दूसरे की ओर खींचते हैं, ठीक है। भाई अगली बात करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल है, ठीक। पार्टिकल के फिजिकल नेचर क्या होते हैं, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ध्यान रखे चला भाई, जो तुम्हारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मतलब जिस चीज से कोई चीज बनी है, ठीक, उसके पार्टिकल मतलब उसके टुकड़े क्या है, काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अगली बात करते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो पहला जो मेरे पास है, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। दूसरा क्या है देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और तीसरी बात, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। भाई इसको तुम ना पढ़ लोगे तो मैं सारा सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगली बात का जो हमारे पास है भाई कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें याद रख के चलना है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। देखो ये जो मैंने बोला ना, स्पेस, ठीक है, सॉलिड के अंदर स्पेस, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूविंग एनर्जी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मूविंग एनर्जी, ठीक। भाई मूविंग एनर्जी क्या होती है, मूविंग एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि किसी भी पार्टिकल्स, जो कोई मैटर है उसके पार्टिकल को आपस में मूव करने में हेल्प करे। मान लो कि मेरे पास ये है, ठीक है, देखो ब्लैक से दिखी है नहीं तो बता दो रेड से। देखो भाई, जैसे सपोज कर लो मैं ऐसा बोलूं, ये तुम्हें दिख रहा है, ये ठीक है, ये जितने भी है, ये सारे क्या है मेरे पास, ये सारे के सारे मेरे पास ना पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक। एक मैटर उसका छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक, ये हो गया सॉलिड का, इनके बीच में काफी कम जगह है, ठीक। लेकिन अगर उसी से मैं कंपेयर करूं, ठीक है, जो मेरे पास लिक्विड है, अगर मैं सॉलिड और लिक्विड दोनों को देखूं, ठीक है, तो देखो लिक्विड में क्या थोड़ी थोड़ी ज्यादा जगह खाली है, दिख रहा है तुम्हें, ज्यादा जगह खाली है। और गैस पे देखो भाई, गैस में काफी कम कम जगह है, देखो इतनी सारी जगह बच रही है, यहाँ पे गैस में बहुत सारी जगह खाली होती है, ठीक, इस तरीके से। तो जो मेरे पास सॉलिड है, ठीक है, उसके पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, काफी ज्यादा पास पास चिपके होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं और गैस के काफी ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो भाई पहली बात क्या हो रही कि जो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर काफी कम होता है, ठीक। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, काफी मीडियम होता है, ठीक है, काफी मतलब कि मीडियम होता है। और गैस की बात हुई, गैस में मैक्सिमम होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्या है, हाईली, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात का देखो, पहले होता था भाई, दूसरी बात, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में जो भाई उनके मान लो कि जो पार्टिकल है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना, मतलब एक दूसरे को जो खींच के रखते हैं, सॉलिड में ज्यादा है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, और गैस में भाई काफी, देखो इसमें काफी कम है, गैस है। मैंने क्या बोला, मान लो टेबल है, ठीक है, टेबल के जो पार्टिकल्स है, जो बहुत ही छोटे जो टुकड़े हैं, वो इतने टाइट चिपके हुए हैं कि तुम उसके अंदर हाथ आर पार नहीं कर सकते। लेकिन सेम बात करेगा, हमें लिक्विड ले लूं, ठीक है, बाल्टी पानी भर लूं, ठीक,
तो उसके अंदर ही पार्टिकल है ना, तो उसके अंदर हाथ डालूंगा, हाथ क्या आराम से चला जाएगा अगर हम हल्की सी जान लगाते हैं तो। ठीक। और तीसरी बात करें भाई, जो मेरे पास है वीकेस्ट तक गैस में, गैस भाई सबसे, गैस के जो पार्टिकल है वो काफी दूर दूर फैले होते हैं। ठीक। तीसरी बात भाई, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। ठीक है, जो पार्टिकल मूव करते हैं, मैं कहता ना कि दुनिया में कोई सी भी चीज है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, आपस में मूव करते हैं। ठीक। इसमें भाई काफी कम मूव करते हैं, बहुत ही लेस। ठीक। मिनिमम। ठीक है। और भाई अगला क्या बस, मोर इन लिक्विड। ठीक। और मैक्सिमम इन गैस। लिक्विड के अंदर क्या ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। ये तीनों की तीनों बातें पड़ गई। अब सुनो भाई, अगली चीज देखते हैं मेरे पास है, देखो मैं तुम्हें ना ऊपर आने को समझा रहा हूँ नीचे। जैसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन थ्री स्टेट। देखो जैसे तुम्हारा सॉलिड है, इसका पार्टिकल देखो कितने पास पास चिपके हुए हैं। गैस देखो थोड़ी खाली खाली जगह थी ना, खाली खाली जगह। लिक्विड में, लिक्विड में उसका भी काफी बीच में खाली खाली जगह है। और गैस की बात करें भाई, गैस में क्या है, देखो बहुत सारी जगह दिख रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, बहुत सारी जगह है इसके बीच में। ठीक। तो क्या है इसका मतलब, सिंपली सी बात बोल सकते हैं ना भाई, कि जो गैस है उसके पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा जगह होती है। देखो मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ, स्टेट। ठीक। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बता रहा हूँ, टोटल तीन स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक। तो अगर नॉर्मली बात करें, वी कैन क्लासिफाई आवर बॉडी इनटू थ्री स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हम अपनी बॉडी को, जैसे जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी है भाई, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को टोटल तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक सॉलिड है, ठीक है, दूसरा भाई लिक्विड है, तीसरा मेरे पास गैस है। देखो अगर ना भाई आसान से तो मैं भाषा बोलूं, सॉलिड जैसे मान लो कि बोन्स हो गए, ठीक है, तीत हो गया, ठीक है, लिक्विड क्या ब्लड हो गया, ठीक है, और बॉडी वाटर हो गया, जो हमारे बॉडी में जो पानी है, ठीक है, ये हो गया। और गैस की बात करें भाई, जो हमने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीजें, और भी बहुत सारी गैस होती है बॉडी के अंदर। ठीक। तो भाई बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन बॉडी आर लिक्विड। ठीक है, एयर इन अवर लंग्स इज गैस। ठीक है भाई, जो हमारा लंग्स है, ठीक है, जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक है, उसमें जो भी हवा भरी हो, क्या बस गैसेस है। तो ये तीनों बात तो मैं बता दी भाई। और देखो अगर अगली बात करें ना, हमारे पास ये ये पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है नॉर्मली। तो सॉलिड है, सॉलिड का भाई नॉर्मली कितने पार्ट है, बांटा गया यहाँ बता रखा है, इससे सॉलिड है, ठीक है, इसको एक दो तीन चार, इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ा दिया मैंने। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसी है, ठीक है, जो कि सॉलिड होकर भी सॉलिड नहीं है। जैसे मान लो, पहला, वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट्स पोर आर फिल्ड विथ एयर बट इट्स सॉलिड। देखो मैंने क्या बोला भाई, हमारे पास क्या है कि हम कुछ कुछ एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड का मैं तुम्हें एग्जांपल कह दिया, सॉलिड कहा था कि भाई वो क्या है, दबता नहीं है कभी भी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है, मतलब कभी दबता नहीं है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे जो स्पॉन्ज है वो सॉलिड है, जो स्पॉन्ज है भाई वो क्या सॉलिड होता है, लेकिन वो क्या दब भी जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हवा होती है। इस तरीके से बस भाई अगला है, ठीक है, ऐसा लिक्विड के बारे में। तो मैंने इस पॉइंट को पढ़ लेना है, ठीक है। अब सुनो, बस सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब बात करते हैं भाई चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेंगे, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। ठीक है, वाटर तीन पार्ट में, सॉलिड, ठीक है, जो बर्फ होता है तुम्हारा, ठीक है, लिक्विड वो तुम्हारा भाई पानी हो गया, और जो गैस है वो क्या तुम्हारा वाटर वेपर है। ठीक है, तीन चीज मेरे पास है भाई। ठीक। तो इन तीन चीज को देख के चलना है। तो पहला वाला कि ऑन हीटिंग आइस मेल्ट्स टू वाटर, ठीक है, एंड देन कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। देखो स्टार्टिंग में जो आइस है, जब उसको गर्म करते हैं, वो तुम्हारा क्या पानी में चेंज हो जाता है, ठीक है, और जब पानी में चेंज हो गया, पानी में चेंज होने के बाद तुम्हारे पास क्या भाई, ये तुम्हारा वेपर में चेंज हो जाएगा, वाटर मतलब कि भाप में बदल जाता है। ठीक है। अब देखो भाई अगली बात समझो, हमारे पास क्या है, ये वही है, तो मैंने एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर। ठीक, मेरे पास क्या है, आइस है, उसको हमने गर्म किया तो वो क्या वाटर बन गया। वैसे ही अगला पास जो पानी है, ठीक है, पानी को गर्म करेंगे वो क्या है, गैस, मतलब गैस बन बन के निकलेगा। ये सारी बातें बता रखी है तुम्हें। ठीक है। अब अगली चीज सुनो भाई, समझते हैं बस मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। देखो इतना टेम्परेचर जिसपे जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का सिंपल सा एक ही मतलब निकल के आता है, जब भी एक कोई सॉलिड, ठीक,
इस पे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतनी गर्मी दी जाए कि भाई वो लिक्विड में चेंज है, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जो आइस है, ठीक है, आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या भी पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक, अब कुछ बात करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज। ठीक है, जो आइस का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक, इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड। ठीक है, और अगर उसमें हम हीट देंगे तो भी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बर्फ टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर हम उसमें ना लगातार हीट देते रहे, ठीक है, लगातार गर्मी देते रहे, ठीक, इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फिजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो नॉर्मली होता क्या है, एक कोई सा भी ना मेरे पास जैसे आइस है। ठीक, अगर आइस को हम कितना भी हीट दे दें, ठीक है, इसको हम कितना भी हीट दें, तो इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो इसका टेम्परेचर होगा भाई बढ़ेगा नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर सुनो भाई, इसके बाद अगला एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन गैस। इसमें बोला भाई कि एट 0 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल, भाई जो वाटर पार्टिकल में एनर्जी है इज मोर देन, ये क्या भाई ज्यादा है, मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ आइस। ठीक, वो क्या भाई, देखो जैसे जो वाटर है उसमें जो एनर्जी है वो क्या है, आइस से ज्यादा होती है। भाई जैसे मैं तुम्हें बताऊं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसका मतलब क्या होता है, तो वो सुनो यहाँ पे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एक इतनी गर्मी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, ठीक है, 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई देखो नॉर्मली है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, 1 kg, ठीक है भाई, जो बस क्या है 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट की जरूरत है, ठीक है, जितनी भी हीट की जरूरत है, उसे हम क्या बोल देंगे भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो भाई देखो पहला पॉइंट खत्म हो गया। दूसरी बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड, ठीक है, कोई सा लिक्विड है बॉइल्स टू फॉर्म वेपर। भाई कोई सा लिक्विड है वो क्या बॉयल होकर वेपर में चेंज होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब भी कोई लिक्विड भाई वेपर में चेंज है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो बॉइलिंग पॉइंट वाटर 373 केल्विन। देखो एक जो पानी है कब बदलता है भाई, वो मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलना शुरू हो जाएगा, मतलब कि गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है, मान लो भाई कोई सा मेरे पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है, अगर तुम लिक्विड को चाहते हो तुम्हारे गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो तुम्हें इसमें ना 100 डिग्री सेल्सियस हीट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ठीक, और इसी के अंदर हम बात करते हैं भाई जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या बोला मैंने, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, तो जैसे मैंने ऊपर पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ना भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने ऊपर पढ़ा। ठीक, वैसे ही पढ़ रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैस स्टेट। देखो 1 किलो 1 kg लिक्विड को उसके गैस स्टेट में चेंज करने के लिए हमें जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अगली चीज देखो इसमें ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज। देखो सेम चीज टाइम बोला हूँ, जैसे मेरे पास ना पीछे जो हमने पीछे पढ़ा कि जो आइस है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सेम तरीके से ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली as this heat of vaporization is used up to overcome the force of attraction between water particle। देखो भाई कभी भी ना हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ता। ठीक है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता तो होता क्या, हमें गर्म क्यों लगता है, गर्म इसीलिए लगता है भाई क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या टूट टूट के पहले चिपके होते हैं सारे सारे पार्टिकल, फिर टूट टूट के गैस बन बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। अब सुनो भाई, हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये कुछ कुछ बातें जो याद रखोगे, एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे कह रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ जो वाटर वेपर है, ठीक है, जिसको भाप बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, वाटर वेपर इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर मेरे पास क्या होता है कि कोई वाटर वेपर है
वाटर वेपर को अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूं, ठीक, और सेम मैं पानी को भी 100 डिग्री सेल्सियस पे रखूं, तो इसकी एनर्जी क्या ज्यादा होगी? जो भाप है इसकी एनर्जी क्या है भाई? ज्यादा होगी, ठीक है, जो वेपर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। So we can change one state of matter to another state by changing temperature। तो मैं सिंपल क्या बोला कि हम किसी भी एक स्टेट से, ठीक है, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है, कोई एक स्टेट है, ठीक है, देखिए सॉलिड लिक्विड गैस से किसी दूसरे में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे स्टेट में चेंज आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और कैसे भाई? बाय इंक्रीजिंग हीट, ठीक है, मतलब हीट या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज, दोनों में से कोई सा एक काम करेंगे। अब सुनो भाई, इस्तेमाल की मैं पहला बोल दूं, सॉलिड स्टेट है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, लिक्विड से गैस में आने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, इसका उल्टा, गैस से लिक्विड में जाने के लिए कूलिंग, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए इसकी भी कूलिंग, ठीक। अब तुम्हें ना ये हमारे बनते हैं भाई एमसीक्यू, क्या बनते हैं तुम्हारे भाई? एमसीक्यू बनेंगे। तो ध्यान रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तुम्हारा लिक्विड होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर तुम्हारा आइस होगा, मतलब कि सॉलिड होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का तुम्हारे गैस या फिर स्टीम की फॉर्म में, भाप के रूप में होगा, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन क्या होता है। देखो, जब भी मेरे पास कोई सा जो वो डायरेक्टली वेपर में या फिर गैस में चेंज है, ठीक है, जब भी मैं इसका भाई कोई सा सॉलिड है, जब सॉलिड तुम्हारा सीधा गैस में चेंज है, उस हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोल सकते हैं? व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। देखो, या तो सॉलिड मेरे पास गैस में बदला या फिर गैस तुम्हारा सॉलिड में चेंज है, दोनों का मतलब क्या है? सब्लिमेशन है, ठीक। कह रहा विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट, ठीक, बिना लिक्विड में चेंज हुए, ठीक है। ये कब कब पॉसिबल है भाई? कंफर सुना है? कपूर, ठीक, कपूर में बहुत ज्यादा होता है, इसमें तुम्हें कपूर जिसका कि व्हेन कंफर और अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड इन अ चाइना डिश, ठीक है। तुम किसी भी, मान लो कि देखो, ये तो कपूर ले लो, ठीक, या फिर एक होते हैं नेफ्थलीन की गोली, इसको ले लो, ठीक है, दुकान पे जाओ, इसको फिनाइल की गोली बोलते हैं उसको, दोनों चीज को लो, तुम उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद क्या भाई? वो सीधा तुम्हारे सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तुम उसके ऊपर यहाँ पे कॉटन लगा दोगे, ठीक, जब कॉटन लगाओगे ना, तो ये गर्म होगा, तो गर्म होकर ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है। पहले गैस है ना, देखो यहाँ पहले सॉलिड था, वो सॉलिड था, ये तुम्हारा सीधा गैस बन गया, ठीक है, गैस बना, गैस बनने का ऊपर जब यहाँ पे जब तुमने कॉटन लगा रखा है, तुमने कॉटन लगा रखा है, कॉटन भाई जैसे तुम्हारा हट जाएगा, ठीक है, कॉटन हटते तुम्हारे पास क्या है? देखो, तो जब जो कॉटन है ना, कॉटन के यहाँ पे जब जमाना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ जमाना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज तुम्हारे पास कभी गैस से दोबारा से सॉलिड में चेंज जाएगी, ठीक है। इसको याद रख के चलना है तुम्हें। अब सुनो भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास क्या है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सिंपल सी बात देखो भाई, जैसे मान लो कह रहे कि इफ वी कंप्रेस्ड अ गैस इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में गैस को दबाते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गेट इनटू लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। देखो भाई, ऐसा होता है, कोई गैस है, ठीक है, गैस को मैंने क्या किया? बहुत ही तेज दबाया, ठीक है, दबाने के बाद मैं इसको देखो, जैसे मेरे पास ना ऐसा था पहले, ये था, ठीक है, अब मान लो इसमें कोई ना कोई सी गैस होगी, तो गैस को जब पुश करना शुरू किया, ठीक है, मैं इसको दबाना शुरू किया, दबा के नीचे लेके आया, तो जब भी ऐसा होता है, तो भाई ये तुम्हारा क्या है? जो तुम्हारा गैस था, गैस तुम्हारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, गैस का भाई तुम्हारा लिक्विड के अंदर चेंज होगा। अगली बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ गैस कैन ब्रॉट क्लोजली टुगेदर, ठीक है। देखो, जब हम ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, जो गैस के पार्टिकल है उसको हम काफी ज्यादा पास लेके आते हैं। और अगली बात करें भाई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला CO2 होता है, तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू में आने के चांस होते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, ठीक है, विद द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो भाई, नॉर्मल होता क्या है, जो तुम्हारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा ड्राई आइस है, भाई इसका काम क्या है? जो तुम्हारा ड्राई आइस है, ड्राई आइस का एक ही काम होता है कि कभी भी अगर हम उसको खुले हवा में छोड़ दें, वो सॉलिड से तुम्हारा डायरेक्टली गैस में चेंज, ठीक है। अगली चीज भाई, the state of matter, that means solid, liquid and gas are determined by temperature and pressure, ठीक है। देखो, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, इसको हम क्या या तो टेम्परेचर के बेस पे देखते हैं या फिर प्रेशर के बेस पे देखते हैं, ठीक है। अब सुनो अगला, ये ध्यान रखना, कभी अगर तुम सॉलिड से सीधा लिक्विड में गए, उसको बोलते हैं मेल्टिंग, लिक्विड
उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड से अगर तुम गए गैस पे, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर गैस से तुम आ गए सॉलिड पे, इसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। अगली बात तो भाई सॉलिड से अगर हम गए गैस पे, इसको बोलेंगे वेपराइजेशन, ठीक। और गैस लिक्विड पे, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक। ये चीज है। अब भाई बात करते हैं वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है। एक सरफेस फिनोमेना होता है इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई, नॉर्मली होता क्या है कि जब हमारे पास ना कोई सा भी जो लिक्विड है उसको हम इतनी हीट दें कि बस वो वेपर में चेंज हो जाए, ठीक है। वो क्या है, वेपर में चेंज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। तो इसमें बात करते हैं भाई, जब पार्टिकल ऑन दिस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। देखो, ऐसा होता है कि जो मेरे पास ना पार्टिकल ऑफ लिक्विड है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी काफी हाई जाती है देन अदर, ठीक है। मतलब कि लिक्विड से, फिर सॉलिड से, फिर गैस से, ये काफी हाई हो जाती है। कब होती है, जिसको हम गर्म करते हैं। सो दे ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू फॉर्म वेपर। नॉर्मली होता क्या है, एक कोई सा मेरे पास का लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड को मैंने इतना गर्म किया, ठीक है, कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो उसका भाई जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो क्या भाई बहुत ज्यादा हाई हो गई। जब हाई हुई, ये तुम्हारे पास क्या भी सीधा गैस में चेंज हो गया। ऐसा होता है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारा क्या है कि वेपोराइजेशन को इफेक्ट करती है, मतलब कि या तो बहुत तेज कर देगी या कम करेगी। पहले बात तो भाई एक्सपोज सरफेस एरिया, ठीक है। इसका मतलब है, अगर तुम पानी को बहुत ही खुले एरिया में रखते हो, ठीक, तो वो क्या भाई बहुत ही जल्दी वेपराइज होगा। लेकिन तुम इसको किसी बंद एरिया में रख दो, छोटे से एरिया में रखो, बहुत ही लेट होगा। जैसे मान लो तुमने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, तुमने क्या है, एक गिलास पानी लिया, इस गिलास पानी तुमने छत पे फेंक दिया। अगर तुमने इस गिलास पानी को छत पे फेंका, ठीक, वो क्या मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 मिनट में सारा उड़ जाएगा। लेकिन तुमने इसको गिलास के अंदर रखा, ठीक है, गिलास के अंदर रखने से भाई इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी सारी बात है, वो रखा 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 ही रहेगा, बहुत साल तक रखा रहेगा। अगली बात करते हैं भाई इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। और पार्टिकल क्या भाई, जो उसका वेपोरेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, जो तुम्हारा वेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। अगली बात है ह्यूमिडिटी। भाई इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, ठीक है। इसका मतलब है व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, ठीक है, जब जो एयर है, ठीक है, एयर की ह्यूमिडिटी काफी लो होती है, मतलब कि जो हवा है, ठीक है, उसकी ह्यूमिडिटी, ठीक है, इससे मान लो अ, इसमें मान लो कि गर्माहट मान लो, ठीक है। अगर गर्माहट ज्यादा होगी, ठीक है, तो तुम्हारे क्या है, जो वेपोराइजेशन जल्दी होगा। और गर्माहट अगर कम होगी, ठीक है, तो उसमें क्या है भाई, जो वेपोराइजेशन वो काफी धीरे होगा। देखो सिंपली बात बोले, जो अगर एयर है, ठीक है, एयर के अंदर जो तुम्हारे पास एयर है, ठीक, अगर एयर में हम आसान सी भाषा में बोलना चाहे ना, कभी भी एयर में अगर जो हीट की मात्रा है अगर है, ठीक है, तो वेपराइजेशन काफी फास्ट होगा। लेकिन जो हीट की मात्रा भाई है ही नहीं, ठीक है, बहुत कम है, तो वेपरेशन तुम्हारा स्लो होगा। अगली बात, तो भाई विंड का मतलब क्या है, व्हेन विंड स्पीड इज इंक्रीज। भाई जब हवा है, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत तेज है, तो वेपोराइजेशन जल्दी होगा, और अगर भाई धीरे तो धीरे होगा। अगली बात करते हैं भाई, जो वेपोराइजेशन है वो हमेशा कूल, मतलब कि ना कूलिंग इफेक्ट देता है। ऐसा क्यों है, तो द कूलिंग कॉज्ड बाय वेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन लिक्विड evaporate it take latent heat of evaporation from the surrounding। देखो भाई, जब ना जैसे मान लो कि एक छत है, ठीक, ये मान लो राउंड छत है, इस हमने भाई बहुत सारा पानी फेंका, ठीक। अब जो हमने इस पे पानी फेंक दिया भाई, अब ये करता है अपने आसपास की जो एनर्जी है, ठीक है, जहां जहाँ पे गर्म है, ठीक है, जो आसपास की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके गैस में चेंज करता है, ठीक। जब गैस चेंज किया, तो ये जो तुम्हारा फ्लो रहेगी तुम्हारे पास भी कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक। तुमने देखा होगा गर्मी के मौसम में छत पे पानी फेंकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है भाई, ताकि क्या उस मतलब कि जो भी ये जो गर्माहट है इससे बचा जा सके। बस इसका कुछ एग्जांपल है, कह रहे कि व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड इट गेट वेपोराइज्ड बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील कूल। देखो, तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई कि जब भी हम जो एसीटोन या फिर पेट्रोल या फिर परफ्यूम को हाथ में डालते हैं, हमें ठंडा क्यों फील होता है। सिंपल सी बात भाई, हम बोलेंगे बिकॉज इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड, ठीक। दूसरा भाई, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल। भाई ये बोल रहा है हमें गर्मी के मौसम में मतलब कि सूती के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ है, ठीक है, कहते हैं देखो कॉटन क्लॉथ है उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफी हाई है, ठीक है। कह रही एज कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट एब्जॉर्ब द
स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी से जो पसीना है, ठीक है, स्वेट पसीने को बोलते हैं, ठीक, इसे काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा तेजी से उसको सोख लेता है एंड एक्सपोर्ट इट टू एयर फॉर वेपोराइजेशन और स्वेट, हाँ भाई, एंड स्वेट द कूल अवर बॉडी। देखो भाई होता ऐसा है कि ना बहुत जल्दी हमारे शरीर से चिपक के वो क्या है, जो जो पसीना वगैरह है उसको बाहर निकालता है। जब पसीना वगैरह बाहर निकालता है उससे क्या होता है भाई कि जो भी चीजें हमारे पास थी, ठीक है, जो हमें गर्मी लग रही थी वो क्या हमें ठंडा ठंडा फील होगा। अगला, ऑफ्टन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर, ठीक है भाई, मतलब कि ना लोग करते क्या है, ग्राउंड में पानी छिड़कते हैं, ठीक है, दिस वाटर टेक हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू वेपोरेट दस मेकिंग द प्लेस कूल। देखो भाई ऐसा होता है, जब छत है, ठीक है, छत होने के बहुत सारा पानी गिर दिया, ठीक है, छत पे अगर हम पानी गिरेंगे तो भाई छत क्या है, बहुत ही जल्दी इसको एब्जॉर्ब करेगी, और जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, ठीक है, अगर इसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, अगर क्या भाई एब्जॉर्ब करती है तो इससे नॉर्मली होगा क्या, आसान सी भाषा बोले भाई, जैसे ही है ना हमारे छत के पानी से जो भी एनर्जी वगैरह है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इससे क्या होगा भाई कि जो हमारा जो रूफ है, जो छत है, वो काफी ठंडी रहेगी। देखो भाई नॉर्मल सी बात बोलो ना, ये तुम्हारा चैप्टर फर्स्ट है, ठीक, इस जो भी देखो ये तुम्हारी वन शॉट थी, जिसने पहले पढ़ रखा भाई उसके लिए बहुत मजे की बात है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा ना, वीडियो को कम से कम भाई 2 टाइम्स देखना, ठीक है, अगर भाई तुम 2 से कम टाइम देखो तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।